जय श्री राम। आज बात कर रहे हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह और राहु दोनों को छाया ग्रह कहा गया है, लेकिन दोनों का काम जो है आज की जो चल रहा है समय, आज के समय में, आज की जनरेशन में बहुत तेज प्रवृत्ति से काम उनका हो रहा है। राहु का भी केतु ग्रह का छाया ग्रह माने गए और छाया का ही युग आ गया है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो केतु ग्रह के बारे में बात करते हैं। केतु ग्रह बहुत शांत प्रवृत्ति का ग्रह है। उसको ये मतलब सर राहु को कहा गया है और सर के नीचे का भाग है ये केतु के अंतर्गत आता है। सबसे पहली बात, ये जिस भी राशि में बैठता है उस राशि के अनुसार काम करेगा। मंगल की राशि में बैठ गया और मंगल के ऐसे भी गुण केतु के अंदर होते हैं। बृहस्पति की राशि में बैठ गया, बृहस्पति के जैसा काम करेगा। दूसरी बात, जिन भी ग्रहों के साथ इनका कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे बुध के साथ बैठ गया तो बुध के भी गुण ले लेगा। अब देखना यह है कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है। कॉम्बिनेशन आपकी जन्म कुंडली के आधार पर जिन भी ग्रहों हाउसेस में इनकी प्लेसमेंट है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव प्लेसमेंट है तो आप एक आध्यात्मिक अनुभव अपने अंदर करेंगे, शांत प्रवृत्ति के आप होंगे। आप ज्यादा किसी से बहस करना पसंद नहीं करेंगे। और जिस ग्रह के साथ बैठा, मान लीजिए जैसे बुध के साथ बैठा है, तो आप बहुत अधिक ऑब्जर्वेशन वाले व्यक्ति होंगे। आप बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद अगर जरूरत समझेंगे तो उसका जवाब देंगे, जरूरत नहीं समझेंगे तो आप उसको सुन के और इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर यही गलत प्लेसमेंट पे हो गई, केतु की गलत हाउसेस में प्लेसमेंट हो गई, तो फिर आप हर चीज का विरोध करने लग जाएंगे। कोई भी बात आपके सामने आई, आपने उसका तुरंत से विरोध कर दिया, तुरंत से मतलब बात का बतंगड़ बना देना। ये केतु का प्लस। इसके साथ ही आपको कुछ मिलता नहीं, आपको लगेगा कि हाँ मिल रहा है, क्योंकि सामने ही राहु होता है। जिस भी भाव में केतु होगा उसके जस्ट सामने राहु होता है, तो आप इतनी तेज भागेंगे, आपको लगेगा कि सब कुछ हासिल हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अंतिम ऐन मौके पे आप देखेंगे कि रहते रहते एकदम अंतिम मौके पे केतु क्या करता है, आपके काम को तुरंत से ब्रेक कर देता है। ये केतु की गलत स्थिति होती है। दूसरे लक्षण क्या, आपके कमर में दर्द रह सकता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको पैर की दिक्कत, चलने में, चाल में दिक्कत आ सकती है, या कुत्ते का काट लेना, बंदर का काट लेना अचानक से, ये भी केतु ग्रह की दशा अंतरदशा में या उसके बैड इफेक्ट होने पर आपके सामने आ सकता है। अब इसका उपाय क्या बनता है? उपाय ये बनता है, साधारण सा उपाय है, आप दो कलर की चीजों का दान करना शुरू करिए, ब्लैक एंड व्हाइट। या ब्लैक एंड व्हाइट नहीं अरेंज हो पा रहा है या किसी कारणवश आपको देने में लग रहा है कि नहीं ले रहा कोई, तो कोई भी दो कलर आप ले सकते हो। दान इसका ज्यादातर मंगलवार के दिन करिए, या फिर अपनी राशि के अनुसार किस ग्रह के साथ बैठा है, किसके गुण किसने ज्यादा ऑब्जर्व कर रखे हैं, उसके अनुसार आप इसका दान कर सकते हैं। दो कलर की वस्तुएं, दो कलर का कपड़ा, दो कलर का कंबल आप जरूरतमंद लोगों को, अपाहिज को, गरीब व्यक्तियों को दान कर सकते हैं। और दूसरा उपाय इसका बनता है, आप कुत्ते को, स्ट्रीट डॉग्स को फिट कराना शुरू करिए। उसमें ध्यान रखिए कि दो कलर का अगर स्ट्रीट डॉग है तो बहुत अच्छा है, उसको फीड कराइए। कुत्ता अगर आप पाल सकते हो तो आप कुत्ता पाल भी सकते हैं, उसकी सेवा करिए। और जो व्यक्ति होते हैं जिनके अंग में, किसी भी अंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो विकलांग हो जाते हैं किसी भी कारण से, और बैठकर अगर वो आपसे कुछ मांग रहे हैं, कहीं आप गए हैं, तो आप बिल्कुल ही उनको एकदम से दीजिए। जो भी है आपके पास, 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया अगर जो है तो उनको जरूर दीजिए आप। ये दो तीन से साधारण से उपाय हैं, इनको आप करिए। बाकी इसका विस्तृत अध्ययन के लिए आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण कराते आपकी राशि के अनुसार और आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कौन से उपाय इसके और बनते हैं, व्यवहारिक उपाय सारे रहते हैं, वो आप उसको करके अपने ग्रह को अलाइन कर सकते हैं। जय माता रा, जय श्री राम।